प्रेम से कहना धन्यकार जी। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साथ संगत, अभी जिक्र हो रहा था बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 36 वर्षों का। साथ संगत दास ने भी उन्हीं की हुजूरी में ज्ञान प्राप्त किया था। प्यारी साथ संगत, कल बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस था, जिसे हम गुरु पूजा के रूप में ही मनाते हैं। सेवा आई, स्वच्छ मन स्वच्छ जल। प्यारी साथ संगत, बाबा जी का यही कहना था, अगर हमारा स्वच्छ मन होगा तभी हम सारे कार्य स्वच्छ कर पाएंगे। आगे से आगे हम अपने गुरु का साथ संगत का नाम रोशन कर पाएंगे। प्यारी साथ संगत, अभी बहुत से महात्माओं ने बहुत अच्छे अच्छे गीत बोले, बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। प्यारी साथ संगत, दास की तो कोई ऐसी औकात भी नहीं है कि आपके सामने कुछ बोल सके, लेकिन महात्मा रवि जी का आदेश था तो आदेश सर माथे पर। प्यारी साथ संगत, दास सुबह 2 बजे के आसपास घर बहादुरगढ़ से निकला। सोना जाना था देवी जी की दवाई लेने के लिए, लेकिन सोमवार भी याद था, समय 7 बजे का भी याद था। प्यारी साथ संगत, किसी प्रकार इस निराकार से अरदास करते करते दवाई लेने के बाद यहाँ पर आप संतों का दर्शन करने का अवसर मिला। महात्मा रवि जी तो दास की ऐसे ही बड़ाई करते हैं। प्यारी साथ संगत, दास में कोई ऐसा गुण नहीं है, निर्गुण है। कोई ऐसा गुण दास में है नहीं प्यारी साथ संगत कि आपके मुखारबिंद हो सके, लेकिन वचनों का आदेश करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्यारी साथ संगत, जैसे भी विशाल जी ने भी गीतों में कहा, सुखों की खान है सतगुरु, हमें विश्वास आ जाए। साथ संगत, आप सब ब्रह्म ज्ञानी संत बैठे हैं, विश्वास है क्या? भगवान है क्या? केवल केवल एक विश्वास ही तो है प्यारी साथ संगत, और वो विश्वास किसके पास है? आप संतों के पास। साथ संगत, दास कहना क्या चाहे आपके आगे। प्यारी साथ संगत, 23 फरवरी का दिन था, सन था 2014। बाबा हरदेव सिंह महाराज के युग के काल की बात कर रहा है। दास बुराड़ी रहा, इसमें क्या नाम, किराड़ी में रहा करता था, नांगलोई में। साथ संगत, संगत भरपूर थी। समय हो गया था कोई 1:30-2 बजे का, रात्रि का। रात्रि भोग पड़ा 2 बजे के आसपास। हमारे मुखी महात्मा, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, मुखी हरिकृष्ण जी, दास उनको पापा जी कहा करता था। हुआ क्या प्यारी साथ संगत, इसके चमत्कारों का बखान कर रहा है दास, कैसी कैसे ये खेल रचाता है। साथ संगत, समय 2 बजे का था। वहाँ से संगत जाया करती थी, भरपूर संगत थी प्यारी साथ संगत। टेम्पू एक था, टेम्पू के अंदर संगत बहुत थी। बाबूजी के चरणों में अरदास की कि बाबूजी संगत में इसमें टेम्पू में ज़्यादा है तो दास अपने परिवार को ऑटो से लेकर निकल जाए। परोपकारी संत थे प्यारी साथ संगत, उन्होंने कहा बेटा आपकी इच्छा है। दास वहाँ से चल पड़ा इस निराकार को साथ लेकर। प्यारी साथ संगत, बच्चे छोटे छोटे थे। आज जो विशाल जी गीत बोल रहे हैं, ये उस समय मेरे ख्याल 7-8 साल के थे। छोटे वाला उससे भी छोटा था। साथ संगत चलते रहे, वहाँ से ग्राउंड से निकल गए, सारी संगत निकल गई। प्यारी साथ संगत, आधा घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब रोड पर खड़े हुए तो टाइम देखा 2:30 बज गए थे। प्यारी साथ संगत, मन में आया ये तो बहुत बड़ी गलती की, लेकिन इस सतगुरु का आसरा था, सतगुरु का हुक्म। आज हम अगर कोई बात करते हैं तो यही कहते हैं ना, जो निराकार कर दे। साथ संगत, इसी बात को गढ़ में बैठाकर वहाँ चौक पर खड़े हो गए। इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं। प्यारी साथ संगत, आधे घंटे पौन घंटे के अंदर सारी संगत भी जा चुकी थी। सतगुरु से अरदास की, गलती की क्षमा मांगी। प्यारी साथ संगत, क्षमा मांगी, बाबा जी
दास से बहुत भूल हुई है। आप बख्शनहार हो दास, भूलनहार है, आप बख्श लीजिए। सत्संगत आप यकीन नहीं मानेंगे, रोड पर 2:30 बजे कोई भी गाड़ी, कोई कन्वेंस नहीं थी, लेकिन ये अरदास करने के बाद चौखंडी के महात्मा, सिख महात्मा थे, टेम्पो अपनी ऑटो के अंदर आ रहे थे प्यारी साथ संगत, पीछे उनकी अर्धांगिनी बैठी थी। सर्दी का उस समय था महाराज, आज तो शायद ये फरवरी का महीना गर्म हो चुका है, उस समय सर्दी बहुत थी प्यारी साथ संगत। आप यकीन करिएगा 3 बेटे हैं दास के, अर्धांगिनी, पीछे जो महात्मा बैठे थे उनके अर्धांगिनी शॉल के अंदर तीनों बच्चों को लपेट लिया। दास की आंखें बहुत नम हो गई। दास का अभिमान था प्यारी साथ संगत के भाई ऑटो में चला जाएगा। संगत बहुत प्यारी साथ संगत, अपनी गुनाहों की माफ़ी दास ने मांगी, भवन पे जाके महात्माओं के चरणों में सर रख कर कि बाबूजी बहुत गलती हुई, आप क्षम बख्शनहार हैं दास, भूलनहार, आप बख्श दीजिए। तो साथ संगत इसके खेल का क्या बख्या करें, इतनी जुबान नहीं है मेरी महाराज। ये तो बहुत परोपकारी बाबा जी, परोपकारी संत, परोपकारी साथ संगत, ये सब कुछ जानती है प्यारी साथ संगत। घट घट वासी है, अविनाशी है। इसके आगे जो भी अरदास करोगे, जो चाहो वो मांग लो, झोलियां भर लो। प्यारी साथ संगत, दास में कोई ऐसा गुण नहीं है जो इसके खेल का बयान कर सके, ना ही कोई जुबान है। साथ संगत, बहुत समय पहले रविदास जी का युग था। एक राजा को अभिमान था कि भाई मुझे कौन एक पल में राम मिलाएगा, ऐसा गुरु कोई हो तो मुझे मिलाओ। साथ संगत, समय के सतगुरु रविदास जी, किसी आप जैसे संत ने उनका जिक्र किया, कहा भाई रविदास जी हैं ऐसे संत जो एक पल में ही राम मिलाते हैं। साथ संगत, संत को उत्सुकता हुई कि रविदास जी से मिला जाए। राजा वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद रविदास जी के रूबरू हुआ, कहने लगा जी मुझे प्रभु परमात्मा के दर्शन करने हैं, दीदार करने हैं। रविदास जी उस समय चमड़ा काट रहे थे और चमड़ा अपने उस जो उनका बर्तन था उसमें रख रहे थे। रविदास जी ने एक हाथ में पानी लिया और राजा को दिया। राजा के मन में महाराज अहंकार था। राजा कहने लगा यार ये तो चमड़ा है, बदबू आ रही है। रविदास जी को दिखाने के लिए पानी ले तो लिया, जब पीने की कोशिश की तो पिया नहीं गया। साथ संगत, पानी सारा अपने कपड़ों पर गिर गया। साथ संगत, कुछ समय के बाद, अब रविदास जी तो जानो जानते गटगट वासी अविनाशी थे। उन्होंने देखा राजा के मन में अभिमान है, अभी भी पानी पिया नहीं। प्यारी साथ संगत, राजा जब घर पहुंचा, राजा ने अपनी ड्रेस बदली, देखा दाग लगा हुआ है, धोबी को दिया। साथ संगत, अपनी ड्रेस को धोबी को दिया। अब धोबी ने देखा, धोबी धो रहा था उसको, धोबी ने देखा कि दाग लगा हुआ है। धोबी ने अपनी बच्ची को दे दिया, छोटी बच्ची उसके साथ कार्य कर रही थी। उसने कहा कि आप इस दाग को चूस लो। प्यारी साथ संगत, बच्ची ने वैसा ही किया। जो ज्ञान राजा को होना था वो उस बच्ची को हो गया। प्यारी साथ संगत, अब कुछ समय के बाद उस बच्ची को जब इस परम सत्ता का ज्ञान हुआ, इस निराकार का ज्ञान हुआ, वो बैठ के उपदेश करने लगी। साथ संगत को जोड़कर इस हरि की चर्चा करने लगी। साथ संगत, राजा तक ये बात पहुंच गई कि छोटी बच्ची है, वो भी उपदेश देती है, संगत को जोड़े हुए है। राजा वहां आया। राजा को देखते ही प्यारी साथ संगत, बच्ची नतमस्तक हो गई, राजा के चरणों में गिरी। बोले बेटा मैं तो, राजा बोले मैं तो आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया था। बच्ची का उत्तर बहुत सुंदर था।
बच्ची ने कहा, राजन ये जो मुझे ज्ञान हुआ ये आपके हिस्से का हुआ है, ये ज्ञान आपको होना था, मगर आपको राजा होने का अभिमान था, ये ज्ञान दासी को हुआ। तो प्यारी साथ संगत, यही वो ज्ञान है, बहुत सुच्चा ज्ञान है प्यारी साथ संगत। इसे घट में बैठाने की आवश्यकता है, इस पर चलने की आवश्यकता है प्यारी साथ संगत। जो जो इस पर चला है वो पार उतरा है प्यारी साथ संगत, और जो इससे भटक गया है उसका हाल देखो साथ संगत। आज जहाँ से ये मिशन चला था, दास का सौभाग्य है कि आज आप जी के दर्शन करने का दास को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सत्संगत, ऐसे बहुत से किस्से हैं मिशन के, क्या क्या बयान करें, जुबान छोटी है, दास की हिम्मत भी नहीं, दास का कुछ ऐसा कर्म भी नहीं है कि आपके आगे वही बात हो जाएगी कि दिया तले अंधेरा। दास आपको थोड़ा ना कुछ कह सकता प्यारी सत्संगत, बस यही है कि सतगुरु ऐसी कृपा सब पे बनाए रखे जैसे आप संतों पे बनाई है। आप संतों को अपने चरणों से जोड़ा है, ऐसे ही सभी संतों को जोड़े रखे। और साथ संगत, दास जब बहादुरगढ़ पहुंचा, हमारे बाबूजी हैं मुखी दयाल सिंह जी, वो भी बड़े परोपकारी संत हैं प्यारी साथ संगत, वो भी बहुत ही कर्मठ सेवा दल के सेवादार हैं प्यारी साथ संगत। आज से 5-6 साल पहले की बात है, दास की बहन के यहाँ एक संगत थी, तो परम आदरणीय डैडी जी को दास को ले जाने की सेवा यहाँ प्राप्त हुई। मुखी क्या नाम भाई साहब रवि जी यहाँ दास के यहाँ बैठे थे, दास भी यहाँ बैठा। दास इनसे जब परिचित नहीं था, इनसे पूछा डैडी जी से मिलना, डैडी जी को संगत में ले जाना है। आप जी, दास का नाम विजय है, दास की बहन के यहाँ संगत है प्यारी साथ संगत। इन्होंने दास से पूछा, भाई साहब जी कितना समय हुआ संगत में जुड़े? दास ने अपना परिचय देते हुए बताया। इन्होंने कहा, जी आपने क्या सीखा? मैं कहा, जी बस केवल एक ही बात सीखी है, विश्वास, निरंकार पे विश्वास। साथ संगत, इन्होंने कहा कि भाई क्या अनुभव आपका है, थोड़ा सा अनुभव बताएं। दास ने किस्सा इनको बताया विश्वास का। इन्होंने कहा, वाह महात्मा, विश्वास हो तो ऐसा हो। साथ संगत, वो थोड़ा सा फिर कभी दास बैठेगा, थोड़ा लंबा किस्सा था वो, दास बैठे, भाई साहब जी ने वो जिक्र आप संगत के आगे कर भी चुके हैं वो काफ़ी समय पहले। तो साथ संगत, दास और समाना लेते हुए शायद 2-4 मिनट और हैं, तो आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।